कि इमरान ने जो भी बात किसी सेमिनार में की है वो दैट इज़ फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर द सोशल गुड ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज कोई एक बात आज तक इमरान रियाज खान ने जो सा है पाकिस्तान आर्मी बतौर इदारा के खिलाफ की नहीं है, ना वो सोचता है ना वो कभी करेगा। लेकिन किसी सिर्फ इदारे को, तमाम इदारे जो से हैं, अगर ये कह दिया जाए कि अपनी आईनी हदूद में रह के काम करें तो ये इस मुल्क में कौन सी नई बात है। 1947 से लेकर जो सा है आज तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जितने पॉलिटिशियंस आए हैं, जितने फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आए, जितने सोशल एक्टिविस्ट, जितने जो सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविस्ट आए हैं, सबने यही बात की है। पहली बात तो ये डायरेक्शन दी हुई है FIA को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुल्क भर में नाफिजुल अमल है। जब मैंने इमरान के पहले मुकदमात जो जुलाई में दर्ज थे, उससे पहले एक पिटीशन फाइल की जिसमें अदालत ने कहा तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड दें, 17 का दिया, 18वीं FIR छुपाई और उसमें उसको गिरफ्तार किया। तो आपका सवाल है कि ये इदारे मुल्क की अदालतों को नहीं मानते, ये इनका कंडक्ट आपके सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर ये बताएं कि आज क्या प्रोसीडिंग हुई है और क्या लगता है किस हद तक मुमकिन है कि इमरान रियाज खान साहब को जो है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए नहीं है सारी प्रोसीडिंग, आज प्रोसीडिंग बड़ी डिटेल अदालत में हुई है। फॉर अबाउट 2 hours 30 minutes आर्गूमेंट है। उसका क्रक्स जो सा मैं आपको बताता चलूँ, अदालत में जो सा है वो ये इस्तदार रखी गई कि अगर ये तमाम इल्ज़ामात जो FIA चेरी पिकिंग करके इमरान की स्पीच के इसको मनोअन तस्लीम कर लिया जाए तो ये किसी किस्म का कानून की रोशनी में इसमें कोई जुर्म ना बनता है। ख़ासकर ये जो तमाम PPC के ऑफेंसेस और तमाम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑफेंसेस जो इनमें लगाए गए हैं और या जो पूरे कानून में मौजूद हैं वो मेड आउट नहीं होते, और उसकी बुनियाद पर अदालत में जो सा है इसी सिमिलर नेचर के मोर और लेस जितने केसेस आज अदालतों ने डिसाइड किए हैं वो सब अदालत के सामने रखे गए। मज़ीद जो सा अदालत को इस पॉइंट पे जो सा जहाँ पे FIA किसी का फिजिकल रिमांड सीख करे और इस पॉइंट पे अदालत के इख्तियारात जो सा हैं उसकी डिटेल जो सा है बैकिंग ऑफ लॉ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जितनी जजमेंट्स हैं उससे अदालत में जो सा है ये बताया गया कि अदालत के कितने वाज़े किस्म के जो से इख्तियारात हैं, जो कि इसी जी ऑनरेबल कोर्ट है, इन्हीं के ब्रदर कोलीग्स ने इमरान रियाज के केसेस में ही जो है उनको एक्सरसाइज फेयरली किया और वो तमाम डिसीजन जो है वो अपनी फील्ड को होल्ड कर रहे हैं। और ये भी जो है अदालत के सामने रखा गया कि इमरान ने जो भी बात किसी सेमिनार में की है वो दैट इज़ फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर द सोशल गुड ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो मुआशरती तौर पर और अवामी सतह पर आइनी तौर पर इस मुल्क के जो लीगल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रहते हुए जो बात करके सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ जो सा रेफरेंस करना और तमाम लोगों को जो सा है ये बार बार बावर कराना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये अपना काम करें, दिस कैन नॉट बी क्वालिफाई एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, ये हो नहीं सकता। और ये जो डेंजरस ट्रेंड जो सा सेट किया जा रहा है, ग्रोइंग ट्रेंड जो डेंजरस सेट किया जा रहा है, आप इन तमाम जो सा केसेस का पोस्टमार्टम देख लें कि पूरे मुल्क भर में, चाहे वो सहाफ़ती बरादरी है उनके लोग हैं या चाहे जो सा है कोई दूसरे लोग हैं। तो सर आप ये बात की कि FIA की कोई औकात नहीं है, ये जो कर रहा है कोई और कर रहा है, कौन कर रहा है? इसमें जब आप कहते हैं ना FIA की कोई औकात नहीं है, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए, वो ये बताया गया कि FIA ऐसा लगता है कि एक पैरालाइज्ड अपाहज किस्म का इदारा है जिसको सहारों की जरूरत जो सा है। FIA इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा बिकॉज FIA इस केस में अग्रीव्ड पार्टी नहीं है, और FIA जो सा है उसने दूसरे इदारों का रोल कब से अज्यूम करना शुरू कर दिया। तो ये क्लासिकल केस है जहाँ पे FIA भी जो है अपनी जो लीगल अथॉरिटी है और जो उसकी पावर्स है उससे इट इज़ गोइंग वे अबव एंड बियॉन्ड। यानी कि अगर कोई मुतासरा फरीक है, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी, मेरा इदारा, मेरी फ़ौज, मेरे लोग एज एन इदारा एक मरतबा भी जो सा है वो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ शिकायत कुनिंदा बन के कभी भी सामने नहीं आए, और उसकी वो बिल्कुल ठीक है, वो इस वजह से नहीं सामने आए बिकॉज कोई एक बात आज तक इमरान रियाज खान ने जो सा है पाकिस्तान आर्मी बतौर इदारा के खिलाफ की नहीं है, ना वो सोचता है ना वो कभी करेगा। लेकिन किसी सिर्फ इदारे को, तमाम इदारे जो से हैं, अगर ये कह दिया जाए कि अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें तो ये इस मुल्क में कौन सी नई बात है। 1947 से लेकर जो सा है आज तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जितने पॉलिटिशियंस आए हैं, जितने फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आए, जितने सोशल एक्टिविस्ट, जितने जो सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविस्ट आए हैं, सब ने यही बात की है। और हैरान मैं इस चीज़ पे हूँ कि ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इनके अवामी जो नारे हैं, अवामी दावे हैं, वो भी सिविलियन सुप्रीमेसी के हैं। और जब सिविलियन सुप्रीमेसी जो सा है कि नारे लगाएं और इनको क्रेडिट मिले और कोई और जो सा सिविलियन सुप्रीमेसी के जो सा वो नारे लगाए, तो यही गवर्नमेंट जो सा अपना दौरा मयार और अपने पहले
जो स्टैंस है उनसे डिपार्चर करते हुए जो है दूसरों को विक्टिमाइज करें, ये ट्रेंड नहीं चलेगा। और अभी तक जो है वो पूरे मुल्क में पिछले 1 साल में जितने इस तरह के जो है सैकड़ों की तादाद में, पहले दर्जनों थे, अब सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हो गए हैं। ये सारे बेफजूल किस्म के, बेसलेस किस्म के, और ये जो डेंजरस बैड थ्योरी है, ये गलत जो है जो थ्योरी क्रिएट की जा रही है, इनको डिस्करेज किया और इनको जो है शट डाउन किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो आज वाली अदालत है इंशाल्लाह तो जज साहब के सामने बड़ी तफसीलें जो है 40-50 जो है फैसले रखे गए, 15-20 फैक्चुअल, मटीरियल, प्रोसीजरल और लीगल ग्राउंड्स जो इनके सामने रखी गई हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह जो है कोर्ट अपनी ही जो ऑनरेबल जुडिशल जो ऑफिसर है वो अपनी कोर्ट के लिए एक अच्छा ओपिनियन लिखेंगे और इस केस को खारिज करें। पहली बात तो ये डायरेक्शन दी हुई है FIA को, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुल्क भर में नाफिजुल अमल है। दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान के केसेस में मैं 2 चीज़ें पॉइंट आउट कर दूं। जब मैंने इमरान के पहले मुकदमात जो जुलाई में दर्ज थे उससे पहले एक पिटीशन फाइल की जिसमें अदालत ने कहा तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड दें, 17 का दिया, 18वीं FIR छुपाई और उसमें उसको गिरफ्तार किया। तो आपका सवाल है कि ये इदारे मुल्क की अदालतों को नहीं मानते, ये इनका कंडक्ट आपके सामने है। इस पर भी अदालत ने जो है 14 जनवरी को मैंने एक लेटर लिखा जिसपे लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अली बाकिर नसवी ने एक ऑर्डर पास किया और FIA को हुक्म दिया कि अगर इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी है, मुकदमा पेंडिंग है, तो इसको 1 हफ्ते में इसकी दरख्वास्त है कि बताया जाए है या नहीं, उसको डिसाइड करे। नहीं की तो ये जो हमारे जो FIA जैसे इदारे हैं जो कि अब अपने पाँव पे अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है एज अ पैरालाइज जो है बॉडी एक्ट कर रहे हैं, इनको इससे इज्तनाब करना होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। FIA पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियम एजेंसी है, तकरीबन 45 से ज़्यादा कवानीन है जिसकी नॉमिनेटिंग एजेंसी है, जिसमें 45 कवानीन को जो सा है इसने अपने पास रख के और तमाम केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है और उसकी कॉग्निजेंस लेनी है। ऐसे इदारे को अपनी जो रेपुटेशन है ना, जो ग्रैंड रेपुटेशन नेशनल लेवल पे है, उसको इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जिससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्कुल इन पे जो है। लास्ट कुछ नहीं करना चाहूँगा कि किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई मसला पेश आता है तो आप उसका केस लड़ते हैं, क्या आपको धमकियाँ नहीं आती? मेरे जितने सहाफ़ियों के मैंने आज तक मुकदमात जो हैं वो किए हैं, सिवाय शहीद अरशद शरीफ के जो हैं वो किसी न किसी सूरत मेरे तमाम दोस्त रहे हैं। और मैं चूँकि 2010 से 12 के दरमियान खुद भी जो है मैं MSc मैथ्स कम्युनिकेशन में मैंने की हुई है, एज अ स्टूडेंट रहा हूँ। तो उस वक्त उसके बाद मैं मीडिया एथिक्स और लॉस पे पिछले 10 साल में मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एज ए लेक्चरार भी जो है देता रहा हूँ, जिसकी वजह से मीडिया इंडस्ट्री से मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड जो है रिलेशनशिप रहा है। अब मेरी आदत नहीं है, चाहे मेरा कोई दोस्त सहाफ़ी हो या ना हो, कोई और भी शख्स जो मुझे जानता हो जिसने कभी मुझे मदद के लिए जो है कहा है, अगर मैं उसके साथ ये वाकई जो है मैं जज कर लूँ मेरी अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट में कि ज़्यादती हो रही है, तो मुझे तफरीक कोई नहीं है कि मेरा दोस्त है या नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक मुकदमे लड़ता हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई मैं वकील हूँ, मुझे प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरा काम है किसी भी जो है इदारे या किसी भी जो है अफराद को, चाहे वो सरकार में है या चाहे जो है वो गैर सरकारी है, प्राइवेट है, मैंने उसको प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो देनी है। कतई नज़र इससे जो है कि उसने जुर्म का इर्तिकाब क्या किया और कतई नज़र इससे जो है कि उसको किस ऑफेंस में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है कभी किसी ने धमकी नहीं दी या दबाव नहीं डाला या हरासा नहीं किया। और जिन लोगों ने जो है मुमकिन तौर पर यह काम करना है वो सारे मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, चूँकि पाकिस्तान भर के इदारे, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है सरकारी और रियासती, एक भी इदारा नहीं है जिनकी तरफ से मैं जो है पब्लिकली पूरे पाकिस्तान में जो है वो जिस तरफ आप इशारा करते हैं उस तरफ भी मैं जो है वो बेशुमार मुकदमात में वकील था और हूँ और करते रहता हूँ। तो मुझे इंशाल्लाह लोगों को मेरे प्रोफेशनल एथिक्स का, प्रोफेशनल स्टेचर का और प्रोफेशनल कैलिबर का पता है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ